हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बेस पर देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेस पर इंडस्ट्रीज को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स के बेस पर इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑनरशिप क्या होता है। तो ऑनरशिप जिस पर हमारा मालिकाना हक हो, जिसके हम क्या हो, प्राइवेटली ऑनर हो, तो उसे हम ऑनरशिप के बेस पर इसे 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहला जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। प्राइवेट इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जिसमें प्राइवेटली ओन की गई हो कोई इंडस्ट्री, जिसमें हम क्या हो, प्राइवेटली या इंडिविजुअल उसके ऑनर हो, उसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंडस्ट्री। जैसे कि नाम से डेफिनेशन इसकी क्लियर हो रही है कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, दोज इंडस्ट्रीज विच ओन्ड बाय गवर्नमेंट। थर्ड जो हमारा है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वह इंडस्ट्री होती है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप की जाती है या ऑर्गेनाइज्ड की जाती है, उन्हें हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड होती है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्रीज को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जो है मिक्स्ड इंडस्ट्री। मिक्स्ड इंडस्ट्री वह इंडस्ट्रीज होती है जो 1 या 2 से ज़्यादा लोग इसे ओन करते हैं या उसके ऑनर्स होते हैं, वह क्या कहलाती है, मिक्स्ड इंडस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन के बेस पर कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स इंडस्ट्रीज की उपयोगिता के बेस पर इसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेसिक इंडस्ट्री और सेकेंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होती है, बेसिक मीन्स आधार इंडस्ट्री, जो जिसका आधार हो, जो इंडस्ट्री के बिना कोई अदर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती या कोई अदर इंडस्ट्रीज का सेटअप ही नहीं हो सकता है। तो यह बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, यानी जो मेन इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं वह बेसिक इंडस्ट्रीज में आती है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उसे आयरन और स्टील की बहुत ही ज़्यादा नीड होगी, उसके बिना वो इंडस्ट्री सेटअप भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। सेकेंड जो इंडस्ट्रीज आती है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। कंज्यूमर इंडस्ट्री वह इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कंज्यूमर मीन्स क्या होता है, उपभोक्ता, जो उपभोक्ताओं के लिए हमारे लिए यूज में आती है, जैसे टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर एक्सेट्रा, ये आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। थर्ड बेसिस पर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के बेस पर इसे 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है इंडस्ट्रीज को। पहला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को किसे कहते हैं? तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वह इंडस्ट्रीज होती है जो 10 करोड़ से जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। जो इंडस्ट्री सेटअपमेंट है या सेटलमेंट है उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उस इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे इसमें आता है टाटा है, आयरन है, स्टील इंडस्ट्रीज, इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकेंड जो इंडस्ट्रीज आती हैं वह है मीडियम इंडस्ट्रीज। मीडियम इंडस्ट्रीज में जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 to 10 करोड़ के बीच में किया जाता है, तो उसको मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसमें आती है एग्जांपल है लेदर इंडस्ट्रीज। थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वह जो छोटे एरिया में या स्मॉल तरीके से यूज़ की जाती है, स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
कहा जाता है। ये 5 to 10 लाख के बीच में होता है इनका इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक होता है इसका इन्वेस्टमेंट। तो इसका एग्जांपल है लेक इंडस्ट्रीज। जो फोर्थ हमारी इंडस्ट्रीज आती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो विलेज के लोग हैं या जो ग्रुप है वो इन्हें मिलकर बनाते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स है या विलेज के ग्रुप मिलकर इन्हें बनाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं टॉयज है, हैंडलूम से जो हाथ से बनाए हुए जो थिंग्स है वो आती है। तो ये आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स के आधार पर या बेसिस पर इन्हें 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहली है हैवी इंडस्ट्री, सेकेंड है लाइट इंडस्ट्री। जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है उसमें हैवी मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे हैवी मशीन्स बनाई जाती है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, मशीन्स है, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती है। नेक्स्ट है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्रीज में इसमें स्मॉल आर्टिकल ऑफ डेली यूज आर मैन्युफैक्चर्ड, एग्जांपल टॉय, जिसमें डेली यूज रूटीन में जो हम यूज में लाते हैं जो प्रोडक्ट है वह बनाए जाते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे टॉयज है और भी अदर चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। कच्चे माल के बेसिस पर या रॉ मटेरियल के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज है उसे 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसमें जितने भी प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो एग्रीकल्चर से ही यूज़ किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे कॉटन से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं तो वो कहाँ से आता है, जैसे कॉटन है, राइस है, तो ये कहाँ से आता है, ये एग्रीकल्चर से आता है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी प्रोडक्ट आएगा वो रॉ मटेरियल उसका किसका होगा, मिनरल का होगा, उसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। फिर नेक्स्ट है थर्ड हमारी इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा वो फॉरेस्ट से ही यूज होगा, जैसे ट्रीज है जो फॉरेस्ट से यूज किए जाते हैं और वो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सेटअपमेंट किस तरह से हुआ और किस तरह से वह डेवलप हुई, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। यह जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कहलाती है हमारे इंडिया में और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है यह इसमें इंडिया में 1866 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। कितनी टेक्सटाइल मिल्स है, 1866 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। नेक्स्ट इसमें से 82% जो मिल है वो प्राइवेटली और इंटरप्रेन्योर जिसमें जो हक है वो उसका है, 82% ओन्ड है प्राइवेट तरीके से। नेक्स्ट है 10% जो मिल्स है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, 8% जो मिल है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के कंट्रोल में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि द फर्स्ट मॉडर्न मिल्स वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुई थी मॉडर्न जो मिल है वह मुंबई में श्रीनगर नाना भाई डाबर के द्वारा 1851 में। कब की गई थी ये, 1851 में मुंबई में सेटअप की गई थी। कौन सी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब सेटअप की गई थी, 1851 में। कहाँ पर, मुंबई में, और किसके द्वारा, श्री नाना भाई डाबर के द्वारा की गई थी। और कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई, इट वॉज नॉन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुंबई को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है या कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि विच इज नॉन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कौन सी वह है, मुंबई इट वॉज नॉन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मुंबई में सबसे पहले ये सेटअप की गई थी और कब की गई थी, 1851 में सेटअप की गई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और इसके बाद इसका जो उद्योग है वो कैसे बढ़ा, आगे कहाँ गया, अहमदाबाद में इसके बाद सेटअप हुआ। इसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कॉटन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन है, जो रॉ मटेरियल है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से यूज किया जाता है।
और जो भी कॉटन रॉ मटेरियल जो आता है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। तो ये डिस्पर्सल कैसे हुई इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ किन किन स्टेट में हुई, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई। इसकी फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र में आती है। अब महाराष्ट्र में क्यों आती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल जैसे कॉटन के लिए जानी जाती है, ब्लैक सॉइल को कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो यह जहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कॉटन की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए जो महाराष्ट्र है वो फर्स्ट रैंक पर आता है और महाराष्ट्र में 119 मिल्स जो है वो यहाँ पर सेटअप की गई है। महाराष्ट्र जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात, सेकंड रैंक 118 जो मिल्स है यहाँ पर सेटअप है। थर्ड रैंक आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु थर्ड रैंक पर है जिसमें 439 जो स्मॉल यूनिट्स यहाँ पर सेटअप है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं। मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जिसमें मेटल सीमेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट है वॉल इंडस्ट्री सेटअप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को ही बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि विच इंडस्ट्रीज इज नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इज द नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को वॉल इंडस्ट्रीज का या होल इंडस्ट्रीज का इसे क्या कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है। और इंडिया का जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है वो बैकबोन कही जाती है मॉडर्न टाइम्स में। और इसका जैसे छोटी से छोटी नेल्स हो, नीडल हो, पिन्स हो, उसके अलावा जो बिग से बिग थिंग्स है जैसे कार है, मशीन है और इंडस्ट्रीज है, ये सारी किससे बनाई जाती है, स्टील और आयरन से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है अब इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इसका सेटअप कहाँ हुआ, तो इसका सेटअप हुआ था लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन स्टील वाज सेटअप साक्षी प्लेस इन झारखंड स्टेट। कहाँ सेटअप हुआ था, झारखंड स्टेट में। और कब हुआ था, 1907 बाय जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा सेटअप किया गया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को। तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ इस वीडियो के लास्ट में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा और मैं आपके जो कमेंट्स बॉक्स से चेक भी करूंगी। तो जिसको भी इसका आंसर पता हो तो इसको अगर ये वीडियो अच्छे से देखा हो, समझा हो, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।